हमारे माता पिता हो या फिर नाना नानी, इनसे तो आपने जरूर सुना होगा कि कई सारे चीजों के दाम कई साल पहले कितने सस्ते हुआ करते थे और आज उसी चीजों के दाम कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए हैं। बस इसी को तो कहते हैं इन्फ्लेशन। अब गोल्ड का ही एग्जांपल ले लेते हैं। 10 ग्राम गोल्ड की प्राइस 1990 में अराउंड 3200 थी। वही गोल्ड की प्राइस 2010 में अराउंड 18,500 और 2020 में 48,000 क्रॉस हो चुकी थी। और उसी 10 ग्राम गोल्ड की प्राइस 2024 में क्रॉस हो चुकी है 75,000 और ये आगे भी ऐसे ही बढ़ती रहेगी। और इसी के पीछे तो कारण है इन्फ्लेशन का। पर इसी गोल्ड को अगर आपने खरीद के रखा होता तो वो हो जाती आपकी इन्वेस्टमेंट। अब आपको एकदम सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा कि इन्फ्लेशन और इन्वेस्टमेंट आखिर होता क्या है। पर कई सारी चीजें हैं जैसे कि दाल, चावल, कपड़े और भी कई सारी चीजें जिसमें इन्फ्लेशन तो होता है पर हम उसमें इन्वेस्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि ये आती है हमारे रेगुलर एक्सपेंसेस में। अब इन्फ्लेशन धीरे धीरे ही सही पर बढ़ तो रहा है, पर यार हमारी इनकम उतनी नहीं बढ़ रही है। और यही पे आता है रोल इन्वेस्टमेंट का। पर आपकी इन्वेस्टमेंट वो होनी चाहिए जो आपके इन्फ्लेशन को बीट कर सके। मतलब साल का 12 to 15% का तो मिनिमम रिटर्न्स तो वो दे ही दे, वरना आपके पैसे की वैल्यू इन्फ्लेशन बैठे बैठे ही खा जाएगा। हमने 12 to 15% इसलिए कहा क्योंकि करंट सिचुएशन पे इंडिया में इन्फ्लेशन 6% के अराउंड चल रहा है। अगर ये इन फ्यूचर बढ़ जाता है तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स के बारे में भी सोचना पड़ेगा। पर डोंट वरी, उसके लिए हम लोग हैं यहाँ पे। और आजकल के सोशल मीडिया के दौर में आपको कोई एक्सक्यूज भी नहीं है। डेफिनेटली आप कोई ना कोई तो साइड बिजनेस शुरू कर ही सकते हो जिसमें आपको मंथली इनकम आने में मदद हो। जैसे कि आप कोई पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। अभी ये पैसिव इनकम आप कैसे जनरेट कर सकते हो, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो में आपको ये तो पता चला होगा कि इन्फ्लेशन और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क होता है और इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।